हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू भिडियो। र आज हामी फेरि लाल किल्लामा छौँ। लाल किल्लाको सफर गराउनेछौँ र मेरो साथमा हुन्छ यहाँ गाइड र यहाँले तपाईहरुलाई सबै कुरो बताइदिनु हुनेछ यहाँ लाल किल्लाको बारेमा। हेर्दै गर्नुहोस् भिडियोलाई अन्तसम्म। शाहजहाँ जो थे 5वें मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने 1628 में आगरा का गद्दी संभाला था। उसको कैपिटल एरिया बनाया गया, राजधानी पहले आगरा थी। 11 साल वह शासन किया है। उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। दिल्ली 6 बार लूटी जा चुकी है, 7वीं बार में बसी है। 1639 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, 1648 में कंप्लीट हुआ था। इस किले का एरिया है 2.41 किलोमीटर। ये पैरामीटर में बना है। इसकी 900 मीटर लंबाई है, 550 मीटर इसकी चौड़ाई है। इस किले को बनाने में उस समय लागत लगा था 1 करोड़ रुपया, जिसमें 50 लाख में बाउंड्री वॉल बना और 50 लाख में महल बना इसका। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट। जिस गेट से आपने एंट्री किया है वो लाहौर गेट है। हम इस तरफ फेस करके खड़े हैं, तो ये फेस डायरेक्शन लाहौर पाकिस्तान साइड में, इसीलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया। ये गेट जो है, आपने बाहर की तरफ आउटसाइड में एक आयरन पोल देखा होगा जिस पर फ्लैग नहीं है। वहाँ से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम स्पीच दिया था। उसके बाद अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता वहीं से स्पीच देता है। और ये जो सेकंड फ्लैग लगा हुआ है, ये आर्मी का है। इसको आर्मी डेली मॉर्निंग में लगाया करती है, इवनिंग में उतार लिया करती है। सनराइज टू सनसेट तक है। बीच में जो आप मीना बाज़ार देख रहे हैं, छत्ता चौक मीना बाज़ार, शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा। ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इसमें लेडीज़ आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स वगैरह, ये सब बेचा करते थे। लेडीज़ ही बेचती थी, लेडीज़ ही खरीदती थी, जेंट्स की इसमें एंट्री नहीं थी। ये रहे नौबत खाना, शहनाई हाउस। ये सैना हाउस है। ये फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं ना, बा मुलाइजा होशियार, जहाँ पना सलामत आ रहे हैं जा रहे हैं, उस चीज़ को अनाउंस किया जाता है। इस बिल्डिंग में एवरी संडे म्यूज़िक बजाया जाता था, ड्रम बजाए जाते थे, जिससे कि शाहजहाँ का बर्थ जो है संडे के दिन हुआ। दीवाने आम है पब्लिक ऑडियंस, जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट है, पहले एक कोर्ट हुआ करती थी। ठीक है सर। और ये जो गार्डन है, गार्डन में एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। इसमें पहले मार्बल बिछा हुआ था। मार्बल को ब्रिटिश लोग निकाल कर ले गए कैलकाटा। ये यहाँ पे मार्बल था, इसमें मार्बल था। इसको ब्रिटिश लोग निकाल कर ले गए कैलकाटा के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में लगा दिया गया। आइए उसके बारे में हम बताते हैं। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। इसके जो पिलर्स बने, इनके कॉर्नर्स पर मखमल की गद्दी होती थी, उस पर चारों बेटे बैठते थे। बीच में शाहजहाँ बैठते थे मार्बल की चेयर में। और नीचे जो टेबल है, इस पर वजीर बैठता था, सैदुल्ला खान। आम पब्लिक जो है न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद लेकर पहले वजीर को सुनाते थे, वजीर बादशाह को सुनाता था, बादशाह पे डिसीजन लेता था। पुलिस स्टेशन में जैसे लॉकअप रूम होता ना, ये पहले लॉकअप रूम था। कैदी को पहले यहाँ रखा जाता था, जब उसको सज़ा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता। और जैसे अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, इनके दरबार में थे आरफ्यू, जो कि ग्रीक देश के रहने वाले थे। ग्रीक देश जो है यूनान में है। वो वायलिन इतनी अच्छी बजाते थे कि सारे बर्ड्स जो है इकट्ठे हो जाते थे। ये जो बैक साइड की वॉल है, उस पर जो बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, उनको वायलिन बजाते हुए दर्शाया गया। ठीक सर। ये 64 पिलर्स पे दीवाने आम लिखा। 1911 में सबसे पहला म्यूजियम मुमताज़ महल बनाया गया था। जो मैंने राजा की चेयर और गद्दियाँ वगैरह बताई थी, सब उसी म्यूजियम में रखी गई। 57 के बाद उसको जेल बना दिया गया था। अच्छा। 1914 में ड्रम हाउस में सेकंड म्यूजियम बना था, वॉर मेमोरियल म्यूजियम। ये सामने इधर से आइए,
ये सामने वाला है रंग महल, इसको शीश महल भी बोलते हैं। इसमें बिल्डिंग पर 1803 में मराठों ने अटैक किया था, जिससे कि इस बिल्डिंग की छत जो है डैमेज हो गई, अच्छा टूट गई थी। इसको बाद में रिपेयर किया गया। इसी बिल्डिंग में लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, जो कि नाच गाने में मशहूर थे। जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, तो उसकी सेना ने उसको बोला भी कि महाराज हमले की तैयारी करें, नहीं तो ब्रिटिश फौज अटैक कर देगी। तो महाराज बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है। जब उन्होंने हमले की तैयारी नहीं की और ब्रिटिश फौज ने अटैक कर दिया, तब उन्हें अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। यहाँ से जमुना गेट के रास्ते से निकले और जा करके छुप गए हुमायूं टॉम में। हुमायूं टॉम से उनको अरेस्ट किया और भेज दिया गया रंगून, जहाँ का नाम म्यांमार है। वहीं पर 1862 में उनकी डेथ हो गई, वहीं पर कब्र बनी हुई है। उन्होंने लिखा भी है कि कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कूचे यहाँ में, कि मैंने बादशाह तो यहाँ की, लेकिन मुझे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली। उसके बाद इस बिल्डिंग को मैस बना दिया गया। ब्रिटिश फौज का खाना वगैरह पकने लगा, जिसके धुएं से इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक पड़ गया। अच्छा इसमें 6 रूम्स बने हुए, 3 रूम इस तरफ है, 3 रूम उस तरफ है। जो नृत्यांगनाएँ थी, डांसर थी, वो इसी में रहा भी करती थी। उनका मेकअप रूम वगैरह था। और नीचे गोडाउन है, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखा करते थे। इन सभी महलों के बीच से सेंटर से एक कैनाल है, जिसे नहरे बहिश्त कहा जाता है, जन्नत की नहर। क्योंकि गर्मियों के सीजन में उसमें पानी छोड़ा जाता था, जिससे कि बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन रहता था और उसमें गर्मी नहीं लगती। इस बिल्डिंग में आता था पानी। इसमें बीच में कैनाल है, एक नहरे बहिश्त। और ये जो सामने वाला बिल्डिंग है, ये खास महल है। अच्छा आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे। इस तरह से ये ऊपर जो गुंबद बनाया गया है, ये एक पहचान होती है। ये हर जगह बनी होती है। इससे ये पता लगता है कि राजा इस महल में रहते हैं। अच्छा इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है। मुसम्मन मीन्स होता है मिलना, दर्शन देना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी बनी है। बालकनी से राजा अपनी आम जनता को, रियाया को दर्शन दिया करते हैं। इसके गेट के ऊपर एक साइन बना हुआ है, जो कि नीचे चांद बनाया गया, ऊपर एक तराजू बनाया गया, बैलेंस, जो कि जस्टिस का सिंबल है। राजा भी ये प्रे किया करते थे कि मेरे हाथ से किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरा गोल्ड प्लेटेड था। इसके साथ में जो बिल्डिंग है, दीवाने खास, ये दीवाने आम थी, ये दीवाने खास है। इसी बिल्डिंग में पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, जो कि किला बना है 1 करोड़ में। सिंहासन की कीमत थी 9 करोड़ रुपया। उसी में तख्ते ताउज था, उसके ऊपर पीकॉक थ्रोन रखा गया था, मयूर सिंहासन, जिसे 1645 में शाहजहां ने बनवाया था। तो 1739 में नादिर शाह ने इस किले पर अटैक किया था। यहाँ 56 दिनों तक कत्लेआम चला, लोगों को मार काट डाला। यहाँ जितना भी खजाना था, गोल्ड था, सब लूट कर ले गया ईरान की राजधानी तेहरान में। उसमें जो कोहिनूर था, वो श्रापित था, अल्लाह की था। जिसके पास भी गया उसकी डेथ हो गई या बर्बाद हो गया। जब नादिर शाह उसे लूट कर ले गया, तो उससे लुटेरों ने लूट लिया और नादिर शाह को मार दिया गया। उसके बाद वो कई जगह कोहिनूर गया। जैसे जैसे कोहिनूर चलता गया, लोगों की हत्याएं होती गई। लास्ट में अफ़गानिस्तान के बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली, उनको दुर्रानी भी कहा जाता है, वो कोहिनूर उनके पास गया। फाइनली पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने दुर्रानी के ग्रैंडसन को अपनी हिरासत में रखा, उसको भूखा प्यासा रखा। उससे सौदा किया गया कि भी हमें कोहिनूर दो, तब हम से लौटाएंगे। इस तरह से वो कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गए। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब महाराजा रणजीत सिंह की भी डेथ हो गई। उनका बेटा था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह से वो कोहिनूर गिफ्ट में ले लिया गया। वो 10 साल का बच्चा था। रणजीत सिंह के एक्सपायर होने के बाद उसको गद्दी पर बिठाया गया। तो जो ब्रिटिशर्स ने पूरा वहाँ पर पंजाब पर अपना शासन जमा लिया था और सिखों का झंडा उतार कर अपना फिरंगी झंडा लहरा दिया।
वहाँ से फिर वो कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया। वहाँ ये डिसीजन लिया गया, वहाँ मीटिंग हुई तो वहाँ ये डिसीजन लिया गया कि इसने इस कोहिनूर से पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई, पूरा साम्राज्य ख़त्म हुआ, तो इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने उस कोहिनूर को क्रैश कर दिया, तोड़ दिया। उसका आधा कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ के क्राउन में और आधा कोहिनूर वहाँ के म्यूजियम में है। और जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनके वंशज जो हैं वहाँ लंदन में ही रह रहे हैं। ठीक है सर, आइए बाकी आगे बढ़ते। बिल्डिंग का कलर देखिए कैसा हो गया धुएं के कारण। ये पूरा वाइट स्टोन लगा हुआ था पहले, रेड स्टोन, और जो बीच में कैनाल है इसी को नहरे बहिश्त कहते हैं। ये देखिए रूम में छोटे छोटे गिलास लगे हुए, मिरर लगे हुए हैं, जिससे कि इसको शीश महल भी कहा जाता है। ये धुएं के कारण इस बिल्डिंग का कलर कैसा है। मराठों ने अटैक किया था, इसकी छत डैमेज हुई। ये जमुना गेट है, इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर निकले थे। जब किला 1648 में कंप्लीट हुआ था तो शाहजहाँ की फर्स्ट एंट्री यहीं से हुई थी, यानी फर्स्ट मुगल एम्पायर यहाँ से आया था, लास्ट मुगल एम्पायर यहाँ से गया था। यही जमुना में रास्ता खुलता था। तो यहाँ से चढ़ के बोट के जरिए वो आगरा पहुँचते थे। आगरा नहीं पहुँचे थे वो, ये हुमायूं टॉम में पहुँचे थे। अच्छा, हुमायूं टॉम वैसे आगरा भी जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं गया है कभी। गए थे ना, शाहजहाँ वगैरह बोट से ही आए थे। अच्छा। जो साइन बना है विंडो के ऊपर, चांद बना है, तराजू बना है, वो जस्टिस का सिंबल है, पूरा गोल्ड प्लेटेड। ये वाला, इसमें 3 बाथरूम टब है, 2 गर्म ठंडे पानी के लिए, 1 रोज वाटर के लिए। जैसे आज के समय में हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाया करते हैं, तो पहले रोज वाटर चला था। और ये सामने वाला बिल्डिंग है मस्जिद, इसका जो ऊपर टॉप लगा हुआ है वो पहले गोल्ड का था। वजू खाना है, वजू है, जिसमें कि हाथ मुंह धो करके नमाज पढ़ा करते हैं। ये सामने बना हुआ है, इसे शाह बुर्ज कहते हैं। शाह बुर्ज। बीच में स्लोप बना है, ऊपर इतना गैप है, यहाँ से यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था, तब इस कैनाल में आता था। वहाँ पानी स्टोर किया जाता था, तो इस कैनाल में आता था। ये कैनाल, इसके बीच में जो कैनाल, और वो जो ऊपर बना हुआ है दूसरा सेकंड बिल्डिंग है, वो हीरा महल, उसको बारादरी महल भी कहते हैं। उसके 12 गेट्स हैं। 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था इसे फिशिंग पॉइंट। यहाँ बैठ करके फिशिंग किया करते थे। ये लाल वाला जो ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, ये कुआं है, वेल है। ऐसे कुएँ इस किले में 20-25 बने हुए, ताकि पीने का पानी जो है कुएँ से लिया जाता था। और ये जो गार्डन देख रहे हैं आप, गार्डन को हयात बख्श बाग बोलते हैं। हयात मीन्स होता है ज़िंदगी देना, लाइफ सिक्योर करना। यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह लगाई जाती थी, फल फ्रूट्स लगाए जाते थे, जिससे मेडिसिन्स तैयार की जाती थी। ठीक है सर, आइए। तो वो कॉर्नर पर है भादो। ये रहा सावन, सावन, ये लाल वाला भादो, सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला भादो। यहाँ पर मौसम के 2 नाम हैं। बीच में फाउंटेन्स चलाया करते थे, ऐसा माहौल बना देते थे जैसे कि यहाँ आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर जो थे राइटर भी थे। अच्छा। कोई फरमान जारी करना है या कोई लिखना है, पढ़ना है, तो इस एकांत में बैठ के लिखा पड़ा। और 1643 में औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह जफर फर्स्ट, वो 7वीं पीढ़ी था, जो कि एमपी के बुरहानपुर में हुआ है। जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तब गद्दी पर बिठाया गया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर लाहौर के किले में युद्ध के दौरान 1712 में मारे गए। उसके बाद फिर बीच में कई मुग़ल एम्पायर आए, 1-1, 2-2 साल के लिए। लास्ट में आए थे अकबर शाह। अकबर शाह का बेटा था बहादुर शाह जफर, जो कि सेकंड बहादुर शाह जफर था, लास्ट मुग़ल एम्पायर, क्योंकि 1775 में दिल्ली में पैदा हुआ है। जब अकबर शाह की डेथ हो गई 1837 में, तब बहादुर शाह जफर को बिठाया गया था गद्दी पर। एक तरह से यहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे, तात्या टोपे वगैरह थे, यहाँ की प्रजा थी, इन्होंने सबने मिल करके उसको अपना राजा माना था।
और बहादुर शाह जफर ने भी ये ठाना था कि हम विदेशियों को खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया गया और उसके 2 बेटे थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। उनकी कब्र बनी हुई है हुमायूं टॉम्ब में। 1857 टू 1947 तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया है 90 ईयर्स, जिसमें कि 1865 में ये बिल्डिंग्स बनाई गई है। उसके बाद 1947 में इसमें इंडियन आर्मी आ गई थी। इंडियन आर्मी के समय में 22 दिसंबर सन 2000 को इसमें टेररिस्ट अटैक हुआ है लाल किले में, जिसमें कि 2 आर्मी के जवान मारे गए, एक सिविलियन मारा गया था। उसी के चलते आर्मी को यहाँ से सन 2003 में हटा दिया गया।